सुखधामी अखंड त्रिमार हुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयोरुमे पूर्ण प्रकाश भयो और में हिम द्वैत गयो लखी ललामी हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भवगामी कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुवखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति तो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप किए जिन क्षय संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सत ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चलदास जी कृत विचार सागर का अध्ययन द्वितीय तरंग निरंतर जो है चल रही है। दृष्टि सृष्टिवाद की चर्चा कर रहे थे कि जैसी दृष्टि तैसी ही सृष्टि है। सृष्टि कोई अलग से बाहर से बनी नहीं। तुम्हारी दृष्टि ने ही सृष्टि को जन्म दिया है। दृष्टि बदल दो, सृष्टि रहित कर दो तो सृष्टि नाम की कोई चीज है। दृष्टि में सृष्टि है। इसलिए कहा गया है कि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। दो चीजें हैं, तीसरी कोई है नहीं समझने के लिए। एक दिख रहा है, एक देख रहा है। बस दिखने वाले को तुम जो है परिहार करते जाओ, देखने वाले को बचाते जाओ, तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व मिल जाएगा। परंतु ये करना बड़ा कठिन है। तुम दिखने वाले को ही मैं समझोगे, अभी भी समझ रहे हो। शरीर दिखता है कि देखता है? देखता है। परंतु हम इसको मैं समझते हैं, इसलिए मोहासक्त हैं। केवल जो है वाणी से मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा कहना शरीर को नकारना नहीं है। दिखना चाहिए कि ये शरीर दिखने वाली वस्तु है, ये देखने वाला हो ही नहीं सकता। देखो, जैसे ही दिखने वाला नष्ट होता है तुरंत देखने वाला प्रकट हो जाता है। ठीक है, नासी वस्तु को नासी समझो कि अविनाशी प्रकट। मकान को तुम जो है नाश कर दो तो अविनाशी के रूप में तुरंत ईंटा प्रकट हो जाएंगे। एक मरा एक बचा, ये प्रक्रिया है वेदांत की। मकान मरा तो ईंटा बचा, और ईंटा मरा तो मिट्टी बची। ईंटा मरा, जैसे ही मरा मिट्टी बची। तैसे ही बचा नहीं। तो मर मर को तुम्हें मारते जाना है
अब बच बच के तुम्हें बचना है, बस यही मुक्ति है, इसी का नाम मुक्ति है। लेकिन ये बातों से नहीं आएगी, इसमें ईमानदारी जो है विशेष। दुनिया में हर जगह बेईमानी चल सकती है, रिश्ते कमाने में बेईमानी चल सकती है, धन कमाने में बेईमानी चल सकती है, वैभव कमाने में बेईमानी चल सकती है, परंतु मुक्ति प्राप्त करने में बेईमानी नहीं चलेगी। तुम एक बार अपने स्थूल देह को देखो तो तुम सारी संसार से जो है मुक्त खड़े दिखाई दो। यद्यप अपनी वासनाओं से अभी नहीं हो पाओगे। अच्छा, सारी दुनिया में देह ज़्यादा है कि जीव ज़्यादा है? बोलो। देह ज़्यादा। सारी दुनिया में सब 99% अपने को देह मानकर जीवन यापन करते हैं। उनकी 84 लाख योनियों की तो छोड़ो, वो तो प्रकृति से मजबूर हैं, अधीन हैं, उन्हें तो प्रकृति मनवा ही देती है देह। लेकिन तुम तो जो है प्रकृति से परे होना जानते हो। मनुष्य भी 99% देह ही को स्वीकार किए रहता है। जीव स्वीकार करते ही धर्म हो जाता है, धर्म खड़ा हो जाता है। तो जीव में अधर्म है ही नहीं, सारा का सारा देह के मैं मानने से अधर्म खड़ा होता है। इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद क्या कहता है? तुम्हारी दृष्टि से ही सृष्टि खड़ी है। इस रीत से अनंत अहंकार आदिक और तिनके ज्ञान उत्पन्न हुए हैं और लय हो गए। इसी रीत से होता है। अहंकार आदिक और तिनके ज्ञान की साथ ही उत्पत्ति लय होती है। जब अहंकार आदिक की प्रतीति की उत्पत्ति होती है तब अहंकार आदिकन की उत्पत्ति होती है, और प्रतीति का लय होता है तो अहंकार आदिकन का लय हो जाता है। अहंकार आदिक और तिनके ज्ञान का नाम ही क्या है? अध्यास है। अहंकार आदि और उनका ज्ञान, इसी का नाम तो अध्यास है। अब इसका जरा प्रैक्टिकल करो इस बात का। सपने में देखने वाला एक था और दिखने वाले अनेक थे, ठीक है? अब हर दिखने वाले के पास अपना अहंकार था कि नहीं? ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ। जितने दिख रहे थे वहाँ आदमी, पशु पक्षी जितने भी दिख रहे थे, कहाँ? सपने में। सबके पास अपना अपना अंतःकरण था कि नहीं था? तो अहंकार कितने हो गए? अनंत हो गए कि नहीं? अब ये प्रतीति है। स्वप्न क्या है? एक प्रतीति है। तो जैसे ही प्रतीति दिखी कि अहंकार आदि सब दिखने लगे, सब दिख रहे, और प्रतीति लय हुई। जागृत अवस्था जैसे ही आएगी तो ये प्रतीत कहोगे स्वप्न प्रतीत हो रहा था कि स्वप्न सत्य था। अब जैसे ही प्रतीति का लय होगा तैसे ही सारे अहंकार आदि, अहंकार आदि से मतलब बुद्धि मन चित्त, सब लय हो जाएंगे। हमको ये लगता है कि नहीं, इनका अहंकार अलग है, इनका अलग है, तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है। सबके अहंकार भिन्न भिन्न लगते हैं, बुद्धि भिन्न भिन्न लगती है। बोलो, लगती है। व्यवहार में, व्यवहित काल में सबका सब भिन्न भिन्न लगता है कि नहीं लगता? लेकिन स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से देखो, सब एक ही प्रतीति है कि सब अलग अलग है?
परंतु वहाँ हमारी दृष्टि पहुँचती नहीं। संत खूब कहते हैं, जैसे सपना त्यों ही पेखना, ऐसे ही जग को जान, ऐसे ही जग को जान। जैसा सपना तैसा ही ये दिखना, ये जो दिख रहा है, ऐसा ही जग को, जगत कहीं ऐसा ही है। और दोनों साँचे हैं नहीं, नानक बिन आत्म ज्ञान, नानक बिन भगवान। भगवान शब्द आया है दोहे में, मैं समझाने के लिए। आत्मा का ज्ञान हुआ कि तुम कौन निकले, सीधे तुम भगवान निकलोगे, और कोई हो ही नहीं। अपनी भगवत्ता को छोड़ करके और तुम एक क्षुद्र जो है सृष्टि की सत्ता को अपनी मैं और मेरा समझ बैठे। इसलिए विचार सागर तुमको दृष्टि सृष्टिवाद से ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हारे अलावा और कोई है नहीं, परंतु नहीं, मन मानता ही नहीं, भागता ही रहता है। अहंकार आदि। अच्छा, यहाँ भी देखिएगा, जो दृष्टा है, अच्छा ऐसा कभी आपको महसूस भी नहीं होता, होता है क्या? तुम्हारा दृष्टा और मेरा दृष्टा दो हैं, लगता है अरे कहो चाहे जैसे एक यदि लगने लग जाए ना, तो ये घर गृहस्थी क्या है बता दो। नहीं, ये दोनों बातें चलेंगी नहीं। कहे तो कुछ नहीं, लेकिन मन नहीं मानता। ऐसा नहीं, आपको लगता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, दृष्टा पना अद्वय लगता ही नहीं है। तुम्हें ये तो लगता है कि हम अपने शरीर के दृष्टा हैं, तुम अपने शरीर के दृष्टा हो, ये तो लगता है। अब हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो स्वप्न काल का दे रहे हैं। स्वप्न काल में दृष्टा कितने थे, और वहाँ अनेक शरीर तुमने देखे थे कि नहीं देखे थे, बोलो। और सब शरीरों में अपने अलग अलग दृष्टा थे कि नहीं थे? हर शरीर का अहंकार अलग था कि नहीं, मन अलग था कि नहीं, आंखें अलग थी कि नहीं, कान अलग थे कि नहीं थे, परंतु वो सब की सब प्रतीति थी। क्या थी? प्रतीति थी। और प्रतीति में ही भिन्नता नजर आती है, अर्थात अज्ञान जन्य ज्ञान में ही भिन्नता नजर आती है। जरा तुम अपने दृष्टा की तरफ देखो, जो स्वप्न का दृष्टा था वही दृष्टा तो अभी जागृत का है। अरे वहाँ की स्वप्न की कल्पना ध्यान में लाओ ना। स्वप्ने में आप दृष्टा थे, फिर से ध्यान दो। स्वप्ने में आप दृष्टा थे, बाकी सब दृश्य था। वहाँ भी हमारे सब संबंधी जन, मित्र जन स्वप्ने में थे कि नहीं थे? अब उनके पास अपना अपना जो है अहंकार, अंतःकरण नहीं था, तो स्वप्न काल में भी तो ऐसा ही लगता था कि नहीं, कि जितने आदमी हैं उतने ही अहंकार हैं, और जितने अहंकार हैं उतने ही दृष्टा हैं। परंतु सुपर दृष्टा एक ही था कि अनेक दृष्टा थे वहाँ स्वप्न। और ये क्या है? जागृत है। ये जगत क्या है? स्वप्न नहीं है। अब वो दृष्टा जिसको स्वप्न में मैंने दृष्टा कहा था, इस समय क्या दृश्य हो गया है? जागृत में दृष्टा ही है। दृष्टा ही है। उस दृष्टा को तुमने कभी मैं देखा? बोलो। यहाँ जो शरीर तुमको दिखता है ये मैं है। यहाँ जो अंतःकरण अहंकार अपना पनपता है, अहंकार के मारे लगे रहते हो दुनिया की छछुंदरी में। हमारे शब्द बहुत
असाहित्यिक हो जाते हैं। ये दुनिया की छछूंदरी में कहते नहीं छुछियाते फिरते हो, नहीं छुछियाते फिरते, तुम्हें लगता है कि तुम दृष्टा हो। बोलो, ठीक वही स्थिति है कि नहीं? जो तुम्हारी स्वप्न में थी वही तो अभी है और वही सुसुप्ति में है। इन सारे अहंकारों की प्रतीति का लय, स्वप्न वाले अहंकारों की प्रतीति का लय तो जागृत में हो जाता है और जागृत वाले अहंकारों का लय सुसुप्ति में हो जाता है। सुसुप्ति में कोई अहंकार है, कोई संबंधी है, कोई तुम्हारी जो है व्यवस्थाएं हैं, दृष्टा है कि नहीं? नींद का दृष्टा कौन है? नींद का दृष्टा कौन है? उस दृष्टा को तुमने मैं देख लिया क्या? देखना बड़ा कठिन है। जिस दिन तुम अपने दृष्टा को अपना मैं करके देख लोगे, उसी दिन संसार भवबंधन टूट जाएगा। एक चौपाई है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम तो बहुत लिया है, माला सबने जपी है, भजन सब करते हो, भवसागर सूखा क्यों नहीं सूखा? क्योंकि जिससे लेना चाहिए उससे लिया ही नहीं, उससे नहीं लिया। हमारे पास जो है नाम लेने के लिए, नाम बोलने के लिए कितने साधन दिए हैं भगवान ने, लेकिन जो सर्वोच्च साधन है उसका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते। 4 वाणी दी है भगवान ने, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। वैखरी से सब जो है राम राम करते हो, इससे मुक्ति नहीं हो सकती, इससे मुक्ति नहीं हो सकती। वैखरी वाणी से राम राम कहने के और लाभ तो हो सकते हैं, परंतु मुक्ति संभव, भव सागर जो है सूख नहीं सकता। मध्यमा से भी जो है भवसागर नहीं सूखता, पश्चंती से भी भवसागर नहीं सूखता। भवसागर सूखता है तो परावाणी से नाम लेने पर सूखता है। और परावाणी का तात्पर्य क्या है? तुम सबसे परे हो, ये देख लेना ही परावाणी से बोलना है। इसलिए नाम लेत भव सिंध। और किससे कहा? करो विचार, को विचार करे, पैसा कमाने वाले। गोस्वामी जी बेवकूफ नहीं है, हैं? दुकान को भजने वाले हैं, घर को खींचने वाले। विचार को करे, को होते हैं ये सुजन। स्वजन, स्वजन। एक चौपाई है, उसका क्या अर्थ है वो भगवान राम ने कही है। लक्ष्मण जी जब शक्ति लग गई है, निज जननी के एक कुमारा, तास तात तुम प्राण आधारा। तास तात तुम प्राण आधारा। तो वो निज जन ही स्वजन है। निज जन, आपका स्व। आपका स्व क्या है? आपका स्व जो है देह नहीं है। आपका स्व अहंकार, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब कुछ नहीं है। आपका स्व इन सबसे परे है। ठीक है?
उसको जो मैं मानते हैं वो विचार करें। जो तीनों देहों से परे जीवत्व है, जीव तत्व, यही तो उसका है तत्पद का शोधन। शोधन करते हैं। जो तुम हो वो स्वीकार नहीं कर रहे हो, और जो तुम नहीं हो, देखो कितने बड़े बेईमान हो, कितने बड़े चोर हो। चोर नहीं कहना चाहिए, डकैत, व्यभिचारी। इसलिए कहते हैं महाराज जी, ब्रह्म ज्ञानी को छोड़कर सब व्यभिचारी। और हम अव्यभिचारी नहीं होना चाहते, व्यभिचारी होने में ही आनंद लूट रहे। तो विचार सागर भी आपको जो है कहाँ पहुँचा रहा है, जहाँ सब ये लय हो जाते हैं। ये वार्ता अनिर्वचनीय ख्याति के प्रतिपादन में कहेंगे। यद्यपि अहंकार जो है साक्षी भाष्य है, ये वार्ता विषय प्राप्ति प्रतिपादन में कही गई थी, इसलिए अहंकार की प्रतीति साक्षी रूपी ही है, ताकि उत्पत्ति और लय बने नहीं। अब साक्षी न उत्पन्न होता है न लय होता है। वैज्ञानिक लोग जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते कि न तो सूर्य का उदय होता है न सूर्य का अस्त होता है। प्रक्रिया क्या होती है? ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के नज़दीक आता है तो वहाँ पर ताप बढ़ जाता है, वहाँ पर प्रकाश बढ़ जाता है, और दूसरा भाग जब दूर हो जाता है तो वहाँ पर प्रकाश और ताप कम हो जाता है। इस तरह से सूर्य तो ज्यों का त्यों स्थिर है। हाँ, ये जो है चक्कर लगा रही है। ऐसे ही तू सच्चिदानंद, तू कौन है? तेरे में आज तक कुछ हुआ नहीं। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये तुम्हारी अविद्या जन्य पदार्थ सब ये चक्कर लगाते रहते हैं, और जो उसके टच में होता ना, बस वहीं आकर के तुम्हारी बुद्धि ठहर जाती, यही मैं हूँ, यही मैं। उसी को तुम सवेरा समझ लेते हो। नकली ज्योति को परम ज्योति समझे बैठे हो। चैतन्यता स्थूल को मिली, स्थूल शरीर हो। अच्छा, स्वप्न में क्यों नहीं थे तुम स्थूल शरीर? बता दो। स्वप्न में तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी दुकान सब लुट रही थी। एक दृष्टांत जो हम देते रहते हैं कि नहीं, एक राजा का स्वप्न में जो है 4 लड़के फोत हो गए, और जागृत वाला एक लड़का फोत हो गया। स्वप्न में 4 मरे तो राजा बड़ा दुखी 4 लड़कों के लिए। इतने में किसी ने जो झटकोर दिया कि राजकुमार तो मर गया। कौन सा वाला? जागृत वाला। अब उसको जो है होश आया, अब सोचता 4 के लिए रोऊं, एक के लिए। इनमें से सत्य कौन सा है? बता। तो ये सब चक्कर काट रही है, माया के चक्कर हैं। माया के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ी हैरानी। अब ये हैरानी नहीं समझ में आ रही, इसलिए हैरानी दूर भी नहीं करना चाहते। एक बार तुम हैरान हो जाओ। इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि सत्संग सुनने वाली कृपा भगवान की कब होगी? हमने कहा जब तुम आए सब मर जाएंगे। बुरा नहीं मानो, तुम्हारी दुकान नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा पैसे में आग लग जाएगी, तब सिवाय भगवान के और तुम कुछ ढूंढोगे नहीं। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक भगवान का नाटक कर रहे हो तुम। देखो दूसरा तरीका क्या है? वैसे है नहीं दूसरा तरीका, क्योंकि बुद्धि में तुम्हें जो है जलाना पड़ेगा फूंक। घर फूंक तमाशा देखे जो वो आए हमारे
सत्संग में। बात तो वही है, जो कुछ होना है सो बुद्धि में ही होना है। और ऐसे कई हम दृष्टांत आपको बता चुके हैं। बैंक में जो है पैसा रखा है 1 करोड़ तुम्हारा, तुम करोड़पति, वहां नष्ट हो चुका है बैंक में, बैंक जल गई है, बैंक का दिवालिया निकल गया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम करोड़पति हो कि नहीं। बोलो। तो घर में तुम्हारे जो है खजाना तमाम रखा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में 1 पैसा भी नहीं है। भिखारी बैठा भीख मांग रहा है, जहाँ बैठा है वहाँ जो है खजाने का अंबार लगा हुआ है नीचे जमीन में, लेकिन वो भीख मांग रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि में वो मेरा नहीं है। तो बात तो बुद्धि की ही है महाराज। बाहर से नष्ट हो या न नष्ट हो, हम कहना क्या चाहते हैं, वो चतुर नर वीर पुरुष हैं जो सबके रहते सबका नाश कर ले, उसे कहते हैं विधेय। वो है राजा जनक। तुम ठनगे हो राजा जनक बनने को, आचरण करते हो तुम किसके सुअर आगे। जैसे सुअर विष्ठा को भागता है, ऐसे ही तुम घर गृहस्थी के कामों के लिए भागते रहते हो, भागते रहते हो। सत्संगी के यहाँ खाए हुए नहीं पहुँचे। हम सच कह रहे हैं, नौता खाना छोड़ दिया है, लेकिन सुनीता के यहाँ प्रेम से खा लिया है। सत्संगियों के लिए फुर्सत नहीं है आप लोगों को। अरे कजू आचरण सीख लो। दोस्त तुम हमारे देख लेते हो, बहुत पारंगत हो दोस्त देखने, एक आध गुण भी पकड़ के दे। कहीं नहीं जाते हम अच्छे से अच्छे रिश्तेदारों के यहाँ भी, लोग मनवाते रहते हैं, हम नहीं जाते। लेकिन सत्संगी के यहाँ हम शहर से किसी भी सूरत में पहुँच जाते हैं। तो वकील साहब तुमने बुलाया नहीं, कह सकते हैं कल्याण सिंह, बुला लेते तो हम चले जाते। तो ये सवाल बुलाने चलाने का नहीं है। न सूरत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत है। आपके भीतर जो है सत्य प्रकट तो हो जाए। आपको सत्संगी के अलावा देखो कोई ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की प्रशंसा नहीं करता, ठीक है, लेकिन हम आप लोगों से निवेदन करके कह रहे हैं, विदुर जी की संगत किया करो रोजाना। ऐसा मस्त फकीर जो है आपको पूरे भिंड में मिलेगा नहीं। उनके मुंह से जब भी निकलता है ब्रह्म ज्ञान टपकता है, निःसृत होता 24 घंटे ब्रह्म ज्ञान उनकी वाणी से। तो हम देखो कैसे अब आगे हैं कि कभी 1 मिनट भी उनके यहाँ पास जाकर के बैठते नहीं। क्या है ये खेल, क्या है? नादान अज्ञानियों के पास, हाँ, बहुत ज़्यादा वेशभूषा बनाने वालों के तो पीछे फिरते रहते हैं। वाकई हकीकत है। ऐसा मस्त फकीर मैंने अपने गुरुदेव के बाद, स्वामी जी के बाद कोई देखा है तो विदुर जी। संगत किया करो जा कर के। यही थोड़ी कि वकील साहब ले चलें तभी हम चलें। जब भी फुर्सत मिल जाए 10-20 मिनट बैठाया करो। उनके देह का स्पर्श भी तुमको तार देगा। ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढो। बाहर से कोई पहचान नहीं है। देखो एक दूसरे से बताने से ही पता लगता है। हमको हमारे गुरुदेव के बारे में किसी ने तो बताया ही होगा, तब हम उनके जो है संपर्क में आए, ठीक है। ऐसे ही स्वामी परमानंद जी के विषय में किसी ने तो बताया ही होगा मुझे, आपको। ऐसे ही बताने से पता अज्ञानी कभी ज्ञानी को नहीं देख सकता, और ज्ञानी सब अज्ञानियों को देख लेता है। ज्ञानी से कुछ नहीं छिपा।
इस गहराई को नहीं समझ पाते। इसलिए जो है घोर कलयुग में बहुत बड़ा अवसर होता है, ऐसे जो है इंसान का मिल जाना ज़िंदगी में बहुत बड़ा अवसर होता है।